हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जयपुर एकेडमी। तो यार अपन ने अपने 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज अपना है चौथा टॉपिक यानी कि चैप्टर 5 जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। तो यार लाइंस अपने को देखो का अब अपने को लाइंस का तो आइडिया है क्या होता है, अपन एंगल्स का भी आइडिया लेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है ना। बीच के अंदर अपन कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। मेरा नाम ऋषिराज चौहान है। चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, थोड़ा थ्योरेटिकल भी है, पर इसका आपको सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा क्योंकि काफी मजेदार काफी लॉजिकल चीजें हैं। तो देखो लाइंस एंड एंगल्स पहले अपन देख लेते हैं। लाइंस अपने को पता ही है क्या होती है। एक लाइन जो होती है तो वो अपन किसी भी डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ये लाइन ये भी है तो इसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं है, ये इन्फिनिटी तक यहाँ पर जा रही है और ये इस तरफ नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी तक इस तरफ जा रही है। ठीक है ना। तो लाइंस का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। फिर अगर अपन लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट क्या होता है कि हाँ भाई जिसके डेफिनेट पॉइंट्स होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही एक लाइन सेगमेंट जाता है, उसको अपन लाइन जाती है उसको अपन लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं जैसे कि ए एंड बी। रे क्या होती है? रे इज द पार्ट ऑफ लाइन विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट। एक एंड पॉइंट होता है और एक जो होता है वो बेसिकली इंफिनिटी तक जा रहा होता है। दिस इज कॉल्ड अ रे। ठीक है। आई होप इतना तो अपने को पता ही है। इतना अपन ने लास्ट वाले चैप्टर में भी देखा था, लास्ट वाले चैप्टर में। हाँ, यूक्लिड्स वाले में अपन ने देख लिया था। ठीक है ना। यूक्लिड्स वाले में अपन इसको पढ़ा था कि हाँ भाई हर डॉट 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 से मिल करके बनती है और ये रे जो है ये इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है। अब अपन देखते हैं एंगल्स क्या होते हैं। देखो जहां पर ये जो दो रे हैं, दो रे जिस अगर एक कॉमन कॉमन पॉइंट से कॉमन पॉइंट ले लो, जैसे कि अगर एक कॉमन पॉइंट में ले लू ओ, तो दो रे, ये क्या है? ये भी एक रे है, ये भी एक रे है। दो रे जब एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तो बीच के अंदर जो ये अपने अंदर एक इस चीज को एनक्लोज करती हैं, इसको अपन बोलते हैं एंगल। ठीक है ना। ठीक है ना। इसी को ही अपन बोलते हैं एंगल। एंगल क्या है कि हाँ भाई जिसके अंदर भी दो वर्टिसेस के सॉरी दो आर्म्स के बीच में, ये जो दो लाइनें हैं इनको अपन आर्म्स बोल रहे हैं, इन दो आर्म्स के बीच के अंदर जो ये जो एंगल जो चीज जो बन रही है इस चीज को अपन बोलते हैं एंगल। और जिस कॉमन पॉइंट से ये दोनों रेस निकल रही है उसको अपन बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है ना। ये देखो इसके अंदर थोड़ा और अच्छे से दिखा रखा है। ये ए बी सी है। ठीक है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ कि हाँ भाई अगर हमको डिनोट करना होगा तो ये क्या आएगा? एंगल ए बी सी बोल लो या तो एंगल सी बी ए बोल लो, डजेंट मैटर। बट हाँ जहां पर जिस पॉइंट के ऊपर ये एंगल बन रहा है उसको अपन बीच में रखते हैं। ठीक है ना। अगर यहीं पर ही अगर मान लो ये ऐसे आ रहा होता तो अगर मेरे को इस वाले एंगल को डिनोट करना था तो मैं किससे करता? एंगल बी सी ए से या फिर एंगल ए सी बी से। ठीक है। आई होप इतना आपको दिमाग में आ गया होगा कि हाँ भाई एंगल्स किसको बोलते हैं। ठीक है। अब अपन आते हैं टाइप ऑफ एंगल्स क्या क्या होते हैं। टाइप ऑफ एंगल्स देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि ये दो रेस हैं। ठीक है ना। ये दो रेस एक दूसरे के ऊपर ही है। ठीक है ना। तो ये वाला एंगल कितना है? 0। अब जैसे 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 मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा ना वैसे वैसे मेरा एंगल बढ़ता रहता है। जब तक ये 90 डिग्री पर नहीं आ जाता तब तक मैं उसको बोलता हूँ एक्यूट एंगल। क्या बोलता हूँ? एक्यूट एंगल। ठीक है। जैसे वो 90 हो जाता है तब मैं उसको बोलूंगा राइट एंगल। तो मतलब देखो इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको कि जैसे ये वाला जो एंगल है, ठीक है ना, यहाँ पर अब अपने को आइडिया है कि यहाँ पर कहीं पर मेरा राइट एंगल बनेगा। तो जीरो से लेकर के देखो, जीरो से लेकर के और एंगल अगर मैं लेट से एंगल ए मान लो इसको, तो 180 के बीच के अंदर जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सबको अपन बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है। जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सबको बोलता हूँ। सॉरी ये 180 नहीं, सॉरी 90 है ये। 90, आई एम सो सॉरी। ये ये अपना है 90 डिग्री। ठीक है ना। जीरो से लेकर के 90 डिग्री के बीच में देखो, जीरो अगर कोई एंगल एक्यूट एंगल के अंदर जीरो भी नहीं आता, एक्यूट एंगल में 90 भी नहीं आता। देखो अगर 90 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, तो अगर ये एंगल ए है, अगर ए की वैल्यू 90 डिग्री तो मैं उसको राइट एंगल बोलूंगा, मैं उसको एक्यूट एंगल नहीं बोलूंगा। सिमिलरली अगर जीरो है इसका मतलब मैं उसको जीरो बोलूंगा या तो 360 बोलूं। ठीक है ना। वो बेसिकली वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाता है, वो यहाँ पर है। ठीक है ना। जीरो एंगल को अपन के एक्यूट एंगल के अंदर नहीं मानते, वो जीरो एंगल ही माना जाता है। ठीक है ना। तो अब ये जीरो से लेकर के 90 के बीच में जो भी एंगल आएंगे उनको अपन एक्यूट एंगल बोलेंगे। 90 होगा तो राइट एंगल बोलेंगे। अब 90 से बड़ा
पर 180 से छोटा, ठीक है ना, 90 से बड़ा बट 180 से छोटा एंगल अगर होगा, मतलब इनके बीच में अगर लाई करेगा, तो उसको मैं बोलता हूँ ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि हाँ भाई ये 90 है, अब 90 से मैं बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, 180 आया, पर 180 से जस्ट पहले तक मैं इसको बोलूंगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा जब आप एक आधे क्वेश्चंस कर लोगे। सिमिलरली अब ये वाला है, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर एंगल की वैल्यू अगर 180 ही हो गई, तो इसका मतलब वो एक स्ट्रेट एंगल है, मतलब वो एक लाइन फॉर्म करेगा, यानी कि एक रे इस तरफ जा रही है, एक रे राइट की तरफ, एक रे एग्जैक्टली लेफ्ट की तरफ, तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 180। और अगर एंगल 180 है तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रेट एंगल हो गया, एंगल को अपन स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, और ये बेसिकली एक लाइन बन जाती है। ठीक है ना, अपने को पता ही है कि लाइन के अंदर अगर जैसे दोनों एंगल्स जो होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है। सिमिलरली अगर एंगल की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री से बड़ी है, तो अपन 270 पे कुछ नहीं मानते, 180 से बड़ी है और 360 से छोटी है, ठीक है ना, 180 से बड़ी और 360 से छोटी, उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और सिमिलरली अगर एंगल की वैल्यू 360 या 0 होती है, तो इसको अपन बोलते हैं कंप्लीट रेवोल्यूशन। 360 के ऊपर अपन उसको कंप्लीट रेवोल्यूशन बोलते हैं, 0 के ऊपर अपन 0 एंगल से भी डिनोट कर लेते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी कि एक्यूट एंगल अपन किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं। ठीक है ना, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, ये बस छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जो अपने को बस ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं है। अब अपन आते हैं पेयर ऑफ एंगल्स के ऊपर। देखो पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं कि अब अपन ने सिंगल सिंगल एंगल्स की बात करी कि हाँ भाई अगर एंगल इतना होगा तो ये एक्यूट है, ऐसे होगा तो ऑब्ट्यूज है, एग्जैक्टली 90 होगा तो राइट एंगल है। ठीक है ना, तो अभी तक अपन क्या कर रहे थे, पर्टिकुलर अपन एक एंगल की बातें कर रहे थे। इस बार क्या है, अपन पेयर ऑफ एंगल की बात करेंगे कि अपन दो एंगल मिला करके उनको किस तरीके से डिफाइन कर रखा है मैथमेटिक्स के अंदर, अपन एक बार उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब कोई भी दो एंगल, ठीक है ना, जैसे मान लो कि ये एक एंगल बना रहा है और ये एक एंगल बना रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अपन उन एंगल्स को बोलते हैं जिन दो एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर आ जाए। When the sum of two angles is equals to 90 degree, then we call these angles as complementary angles। ठीक है, यानी कि कोई भी दो एंगल का सम, मान लो कोई एंगल ए है, कोई एंगल बी है, इन दोनों का सम अगर मेरे पास 90 डिग्री आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये देखूं, देखो इस वाले के अंदर क्या है, एक एंगल कितना है 30 डिग्री है, एक एंगल है वो है 60 डिग्री है। तो अगर मेरे को इन दोनों एंगल्स का अगर मैं सम देखूं तो क्या आएगा, ए प्लस बी अगर मैं निकालूं तो 30 प्लस 60 आएगा, जो कि क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर कोई भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है, दैट मींस एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आई होप सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है। कोई भी अगर दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सिमिलरली सम सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या है, दो एंगल्स का सम अगर 180 है तो उसको सप्लीमेंट्री बोल लेते हैं। जैसे कि ये ए है, ये बी है, अब ये 60 है, ये 120 है, 60 और 120 कितना होता है 180, तो बस एंगल ए और बी जो हो गए वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ठीक है ना, क्वेश्चंस के अंदर देखो कैसे गिवन होता है कि गिवन एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ एंगल ए इज इक्वल्स टू, मान लो 90 डिग्री दे दिया, ठीक है ना, ए और बी उसने सप्लीमेंट्री एंगल दे दिए, और एंगल ए की वैल्यू उसने 90 डिग्री दे दी, और पूछ लिया एंगल बी क्या है, तो एंगल बी क्या होगा 180 माइनस 90 डिग्री, 180 माइनस 90 डिग्री, वो कितना हो गया 90 डिग्री। क्यों, अगर अपने को ये नहीं पता होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं तो फिर अपन ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, सिमिलरली इसके अंदर भी ऐसे ही कि हाँ भाई क्वेश्चन में दे दिया कि एंगल ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है ना, तो फिर एंगल बी की वैल्यू बता दो, बी की वैल्यू क्या आएगी भाई 90 माइनस 45 डिग्री, तो 90 माइनस 45 डिग्री कितना हो गया 45 डिग्री बस। तो बेसिकली क्या हो गया, अपने को बस ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल अपन बोलते किसको है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, अपन क्लियर कर लेंगे। अब आते हैं एडजेसेंट एंगल। देखो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब ही क्या है, पड़ोसी। ठीक है ना, जैसे मान लो ये तो जैसे एग्जैक्टली 90 बना दिया मैंने, जैसे अगर ये एंगल है और ये एंगल है,
तो अब ये दोनों एंगल क्या है, आपस में एक दूसरे के पड़ोसी तो हैं। तो अगर अपन पड़ोसी किसको बोलते हैं, भाई ये अब मेरा घर है या मेरी पड़ोसन का घर है, तो अगर ये दोनों हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक कॉमन लाइन शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, कॉमन दीवार है इनके बीच में, तो अपन इनको पड़ोसी बोलते हैं। सिमिलरली अगर इस तरफ भी घर है, अगर एक कॉमन दीवार है, तो अपन इसको भी अपना पड़ोसी बोलेंगे। सो तो कॉमन एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलते हैं, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, जैसे कि यहाँ पर कॉमन दीवार है, वैसे यहाँ पर क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है ना। अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। देखो इसने क्या बोला कि ये अपने को पता ही है कि जो एंगल्स जो बना रहे होते हैं इनको अपन आर्म्स में डिनोट करते हैं, इनको अपन आर्म्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसने क्या बोला कि हाँ भाई दो एडजेसेंट एंगल्स कौन से हो गए, ये वाले दो, जिनका कॉमन वर्टेक्स हो। एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलेंगे, जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो और ये कॉमन आर्म है, यानी कि ये जो है ये बेसिकली बाउंड्री शेयर कर रहा है इस वाले एंगल से भी और इस वाले एंगल से भी, ठीक है ना। ये दोनों एंगल से बीडी जो है वो बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो उनके पास एक कॉमन आर्म है, एक कॉमन वर्टेक्स है। और इसने बोला है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं, यानी कि बी ए और बी सी, ये क्या है, ये नॉन कॉमन आर्म्स है। तो ये दोनों कॉमन आर्म के साइड बाय साइड होने चाहिए, मतलब दोनों एक तरफ नहीं आ जाए, ठीक है ना। अगर मान लो ये मतलब अगर कैसे आपको समझाऊंगा कि हाँ भाई जैसे इसके अंदर देखो ऐसे दिख रखा है, एबीसी एंड एबीडी आर नॉट 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 एडजेसेंट एंगल्स। तो ए बी और सी और ए बी और डी, ये दोनों क्या है, इसके अंदर भी एक कॉमन आर्म है, एक कॉमन वर्टेक्स है, बट इसके अंदर क्या है कि जो कॉमन आर्म है ना वो एक ही तरफ लाई कर रहा है, मतलब वो सबसे लेफ्ट के अंदर आ गया। बल्कि डेफिनेशन में क्या है कि जो कॉमन आर्म हो, नॉन कॉमन आर्म जो होनी चाहिए वो कॉमन आर्म के एक लेफ्ट में होना चाहिए और एक राइट में होना चाहिए। तो देखो बीडी जो है, तो नॉन कॉमन आर्म कौन सा है, ए बी और बीसी। तो बीसी तो है बीडी के राइट में और ए बी जो है वो है बीडी के लेफ्ट में। तो ये क्या हो गया, नॉन कॉमन आर्म्स जो हो गए इनके बीच के अंदर है कॉमन आर्म। तो ये इसकी क्या बोलते हैं खासियत है, कुछ भी बोल लो, पर ये इसकी डेफिनेशन में है। तो अपने को इस चीज का ध्यान रखना है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो लेफ्ट और राइट में होने चाहिए कॉमन आर्म के, ठीक है। तो एंगल ए बी डी एंड डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, ए बी डी और डी बी सी कॉमन आर्म, ठीक है ना, वर्टेक्स कॉमन और कॉमन नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो एक लेफ्ट में और एक राइट में है। तो रे बी डी इज देयर कॉमन आर्म, पॉइंट बी इज देयर कॉमन वर्टेक्स, रे बी ए एंड रे बी सी आर नॉन कॉमन आर्म्स, मोर ओवर द टू angles are adjacent, their sum is always equal to the angle formed by the two non common arms, ठीक है। वही इसके अंदर लिखा है जो मैंने आपको बताया। इसमें लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि हाँ भाई इन दोनों का जो सम होगा एंगल्स का वो बेसिकली नॉन कॉमन आर्म्स के अंदर जो एंगल बनेगा उसके बराबर होगा। मतलब कि ये वाला जो एंगल है, मान लो लेट से ये वाला एंगल, नहीं इसको ये तो नहीं ले सकते, अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो ये क्या बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, ए बी सी के, यानी कि एक्स क्या है, एंगल ए बी डी, ठीक है ना। तो बेसिकली ए बी डी प्लस ये क्या है डी बी सी, ये बराबर आएगा किसके, ए बी सी के। बस यही इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। आई होप एडजेसेंट एंगल्स अभी अपने आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के ऊपर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मतलब कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ठीक है ना, वही इस वाले के अंदर जो अपन ने एडजेसेंट एंगल्स में बात करी थी, इसके अंदर अपन बोल रहे हैं कि जो नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं अगर वो एक लाइन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है ना, तो जो दो एंगल्स होंगे बीच के उनको अपन बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब क्या आएगा, बेसिकली अगर ये एक लाइन बन रही है, देखो अब इसके अंदर क्या है, ये क्या है बीडी जो है ये कॉमन आर्म है, बीसी और बी ए जो है नॉन कॉमन आर्म्स है, तीनों का वर्टेक्स सेम है, कॉमन आर्म के एक लेफ्ट में और एक राइट में, बिल्कुल सर। तो ये एडजेसेंट एंगल्स की हो तो गई कि हाँ भाई जो ये वाला है ए बी डी, ए बी डी और डी सॉरी डी बी सी, ये क्या है, ये बेसिकली एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो अब इसने क्या बोला कि अगर बी ए और बी सी जो है वो एक लाइन फॉर्म कर लेते हैं, लाइन फॉर्म का मतलब कि अब जो ये जो दोनों एंगल होंगे इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री,
अगर ए बी और सी अगर लाइन ही हो गई तो लाइन के अंदर ये वाला पूरे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये तो अपन ने इधर देख ही लिया था। कहाँ गया वो, देखो ये रहा, ये स्ट्रेट एंगल बन गया बेसिकली। तो स्ट्रेट एंगल बन गया मतलब, और यहाँ पर आगे स्ट्रेट एंगल बन गया मतलब कि उनका जो सम है वो 180 डिग्री है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और अब क्या हो गया, अब तो सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहलाएंगे कि एंगल ए बी डी और डी बी सी जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं, इनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोल लो, डजेंट मैटर, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, फिर आते हैं अपन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के ऊपर। तो अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसको बोलते हैं कि कोई भी जो दो लाइन होगी ना, लेट से ए बी, एक ये वाली एक लाइन है ए बी और ये एक लाइन है सी डी, तो ये जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, वो आ गया मान लो पॉइंट ओ। ठीक है ना, देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, यानी कि देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल अपन बोलते हैं जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है ना, देखो ये वाला ए बी के जो राइट राइट के अंदर है, तो अगर मान लो ये वाला एंगल एक्स है तो ये वाला ऑब्वियसली अपने को 180 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, जो कि जैसे इस इन दोनों लाइन से इस तरफ एक एंगल फॉर्म हो रहा है, सिमिलरली इसी के जस्ट अपोजिट वाले एंगल होते हैं ना, उनको अपन वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। जस्ट अपोजिट वाले को अपन वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। तो अगर मान लो ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स है तो ये वाला एंगल भी 180 माइनस एक्स होगा। ठीक है ना, अब बहुत खासियत सी बात है कि एंगल एक्स और सॉरी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना, ये हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है ना, इसका अपन बाद में भी पढ़ेंगे, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। कैसे, अब मान लो ए बी एक लाइन है, ठीक है ना, तो अगर मैं एंगल डी, ये ओ है ही, डी ओ बी को, तो अगर मैंने डी ओ बी को एक्स मान लिया तो इसका मतलब क्या है, डी ओ ए जो है वो 180 माइनस एक्स है। क्यों, क्योंकि एंगल ए ओ बी जो है वो एक लाइन है, तो पूरा कितना हो गया, ये एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गया, तो ये वाला एंगल कितना आ गया 180 माइनस एक्स। तो एंगल ए ओ डी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 180 माइनस एक्स। अब देखो, अब ये वाला एंगल अगर 180 माइनस एक्स है, तो अब ये वाली लाइन देखो सी ओ डी जो है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स है ए ओ डी, तो ए ओ और सी जो है ये भी क्या है, ए ओ डी और ए ओ सी, ए ओ डी एंड ए ओ सी, ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल इधर बन रहा है और एक एंगल इधर बन रहा है। ठीक है, तो अब एंगल क्या हो गया, एओसी और एओडी जो है ये एक लीनियर पेयर है। तो अगर ये 180 माइनस एक्स है, तो और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, तो 180 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। अगर मैं इस वाले एंगल को y बोल लूं या फिर आप एओसी बोल लो, डजेंट मैटर, इसको चाहे आप एंगल एओसी बोल लो, तो क्या हो जाएगा 180 180 बैलेंस हो जाएगा, x को उस तरफ ले जाओ, तो एंगल एओसी की वैल्यू कितनी आ गई, x ही आ गई वापस। तो दिस मींस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। सिमिलरली अगर आप इसके लिए निकालोगे तो ये भी सेम आ जाएगा, जब आप इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लोगे इसी तरीके से जिस तरीके से अपन ने इसको निकाला। अब ये देखो, अगर मैं इसको x बोल रहा हूँ तो ये वाला एंगल कितना है 180 माइनस एक्स, क्योंकि ये सी डी एक स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली अगर मैं इसको बोलूं, अगर ये x है तो ये भी 180 माइनस एक्स है। क्यों, क्योंकि भाई ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो 180 माइनस एक्स और 180 माइनस एक्स इक्वल ही तो हो गए, तो मतलब ये वाले दोनों भी एंगल्स इक्वल हैं। अपन देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की एक बार अपन बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस अपने को पता ही है भाई, जो दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट को शेयर करते हैं। कॉमन पॉइंट क्या है कि हाँ भाई दोनों लाइंस कहीं ना कहीं पर मिल रही है, तो उस पॉइंट को अपन बोलते हैं कॉमन पॉइंट। तो अगर कोई भी दो लाइंस है जो कि कहीं ना कहीं पर एक कॉमन पॉइंट को शेयर करें, उनको अपन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। वेयर जो भी लाइंस है, ठीक है ना, मान लो ये एल है और ये एम है, ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट शेयर नहीं करेगी, तो अपन इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये तो छोटा सा ही था, ज्यादा कुछ था नहीं। अब देखो एग्जाम 6.1 दे रखा है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इफ अ रे stands on the line, then the sum of two adjacent angles so formed is called 180।
अगर दो रे सॉरी इफ अ रे स्टैंड्स ऑन लाइन, अगर ये पूरी की पूरी जो रे है ये एक लाइन के ऊपर लाई कर रही है, तो अपन बोलते हैं दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। ये अपन ने पहली बात कर ली थी। व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये अपन ने इसकी पहले ही बात कर ली। सिमिलरली इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। क्या बोला कि हाँ भाई दो एडजेसेंट एंगल्स, ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, अगर इन दोनों का सम कितना है 180 अगर दे ही रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली जो दो रे होंगी, मतलब ये जो कॉमन वर्टेक्स है ये ओ बी हो गई, ये ए है और ये सी है, तो जो कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है ना, उससे निकलती हुई जो दोनों रेज होंगी नॉन कॉमन आर्म्स, वो एक लाइन को फॉर्म करेंगी। ये भी अपने को पता ही है, द टू अबव एक्सिनोम आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एक्सिनोम। ये तो थ्योरेटिकल सा चीज है, बाकी ये अपने को समझ में आता ही है ना, ये अपन ने पहले भी पढ़ लिया अपना, ये वाली चीज क्लियर है। अब आते हैं थ्योरम 6.1। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये अपन ने बात कर ली। थ्योरम अपन पता ही है अपने को किसको बोलते हैं, अपन ने यूक्लिड में पढ़ा था, जिनको भाई प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, ये अपन ने इसको पहले भी प्रूफ कर लिया है। अगर आपको देखना है तो अपन फिर से इसको देख लेते हैं अच्छे से कि हाँ भाई एंगल डी ओ बी जो है, ठीक है ना, एंगल डी ओ बी प्लस एंगल कौन सा, ये वाला ए ओ डी, ठीक है ना, एंगल डी ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? सिंस ए बी इज अ लाइन, ये दोनों ए बी लाइन है, तो ये दोनों एंगल कौन से हो गए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना हो गया 180। यहाँ पर आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लिख देना। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सिमिलरली अगर मैं इधर लिखूं कि ए ओ सी क्या होगा, अब मैं इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, सी डी जो लाइन है इससे, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल ए ओ सी, ये कितना हो जाएगा, ये इन दोनों का सम भी कितना आएगा 180 डिग्री। क्यों? सिमिलरली भाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, सी डी जो है वो एक लाइन है। अब अगर दोनों ही इसके इक्वल है 180 के इक्वल है, मतलब दोनों एंगल्स का सम खुद के बराबर ही हो गया, तो एंगल डी ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी, ये किसके बराबर हो गया, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी। तो अगर ये ए ओ डी बैलेंस आउट कर लो, तो एंगल क्या हो गया, डी ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी। तो डी ओ बी और ए ओ सी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और इनको अपन ने इक्वल प्रूफ कर दिया। बस यही मेरे हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको किस तरीके से लिखना है वो यहाँ पर लिखा है, तो एक बार आप देख लेना, समझ में अगर आपको आता है, अगर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी के अंदर इस तरीके से प्रूफ दे रखा है, तो एक बार आप इसको भी गो थ्रू कर लेना। तो यार फाइनली अब अपन आते हैं थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, जिससे अपने को काफी हद तक चीजें क्लियर होती हैं। देखो इन द फिगर लाइंस पी क्यू एंड आर एस, लाइंस बोल रखा है, मतलब ये वाले जो एंगल्स हैं ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ये लाइंस ऑलरेडी अपने को गिवन है कि लाइंस पी क्यू और आर एस intersect each other intersect each other at point O if POR and ROQ, क्या दे रखा है, POR और ROQ, ये वाले जो दो एंगल्स हैं ये क्या है 5:7 के रेशियो में है। POR और ROQ 5:7 के रेशियो में। फाइंड ऑल एंगल्स। तो यार देखो मैं क्या मान रहा हूँ कि इसने क्या गिवन है, देखो यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसको ऐसे जूम आउट कर लेता हूँ कि एंगल POR और एंगल आर ओ क्यू जो है ये 5:7 दे रखे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट एंगल्स भी क्या बोल दिया कि 5x और 7x में मान लेता हूँ कि दोनों जो एंगल्स हैं उनको किसी को 5x और मतलब 5x और 7x मान लो, इन दोनों एंगल्स को POR और ROQ को। अब देखो POR और ROQ मेरे को ये तो पता ही है कि भाई 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई POR प्लस एंगल ROQ ये क्या है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो ये किसके बराबर आएंगे 180 डिग्री के बराबर आएंगे। तो ये क्या आ जाएगा 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, 180 डिवाइडेड बाय 12, आई थिंक ये 15 से जाता है, तो ये 15 आ जाएगा।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो एंगल्स क्या क्या हो गए, एंगल POR ये अपन ने कितना माना था 5x, तो 5 इंटू 15, 5 15 75 हो गया। सिमिलरली एंगल कौन सा था ROQ, ये अपन ने क्या माना था 7x, 7x की वैल्यू कितनी हो गई 7x कितना हो गया 7 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा 15 7 105 होता है मेरे हिसाब से, तो 105 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल POR और ROQ की वैल्यू मेरे को निकल गई। एंगल POR कितना हो गया 75, ठीक है ना, और ROQ कितना हो गया 105। अब एंगल अगर ये वाला 75 है तो मतलब SOQ जो है ये भी 75 है, और POS जो है ये कितना हो जाएगा 105। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, एंगल POS इज इक्वल्स टू एंगल ROQ कितना 105, और सिमिलरली एंगल POR इज इक्वल्स टू एंगल SOQ इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। बस अपना आंसर इधर ही आ गया, यही अपने को निकालना था, बाकी सारे एंगल्स की वैल्यू निकालनी थी जो कि अपन ने निकाल दी। आसान सा क्वेश्चन था। अब अपन अगला देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर एग्जांपल 2 रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। रे OS जो रे है ये POQ के ऊपर जो लाइन है, मतलब POQ जो है वो एक लाइन दे रखी है। रे OR एंड OT आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POS एंड SOQ, यानी कि OR जो है वो एंगल POS को बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली एंगल जो OT है वो एंगल SOQ को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब तुम्हें समझ में आता है ना, मतलब इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब जो OT जो है वो इस तरीके से है कि एंगल SOT और एंगल OTQ जो है ये इक्वल है। मतलब अगर ये x मान रहा हूं मैं तो ये भी x है, समझ गए। अब इसने क्या लिख रखा है, एंगल POS की वैल्यू, अरे अच्छे इसने ऑलरेडी अपने x क्वेश्चन में यूज कर रखा है तो अपन यहाँ पर तो नहीं यूज कर सकते x को, अपन ने समझने के लिए देख लिया। तो इसने क्या दे रखा है, एंगल POS की वैल्यू इसने x दे रखी है, मतलब ये जो पूरा एंगल है ना इसकी वैल्यू इसने मेरे को x दे रखी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला एंगल की वैल्यू इसने मेरे को x दे रखी है, ठीक है। तो अब देखो POS अगर x है, ठीक है ना, तो मेरे को क्या पता है एंगल POS प्लस SOQ ये क्या है, ये एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, POQ एक लाइन है, POQ is a line, therefore angles are linear pair of angles are linear pair of angles। ढंग से एक बार आप देख लेना कैसे लिखते हैं, बाकी हाँ एंगल्स आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि POS और SOQ की वैल्यू कितनी होगी 180। अब POS मेरे को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कितना है x, तो एंगल SOQ की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 180 डिग्री माइनस x, ठीक है ना, 180 डिग्री माइनस x। तो अब इसने ROT की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। देखो RO और T ये जो हवा में जो एंगल है, तो अगर SOQ की वैल्यू 180 माइनस x है, तो अगर मैं s देखो ROT है क्या, एंगल ROT है क्या, ये बेसिकली एंगल ROS प्लस एंगल SOT ही तो है, ठीक है। इतना अपने को समझ में आता ही है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं, मतलब ये वाला जो एंगल आएगा ROT ये बेसिकली ROS इन दोनों एंगल्स का सम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम है, ठीक है ना। तो अगर मैं SOT निकालना चाहूं तो SOQ का हाफ ही होगा, SOQ और SOT ये बेसिकली हाफ है एक दूसरे, सॉरी ये SOQ जो है ये डबल है SOT का, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि OT जो है वो एक एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर मैं SOT की वैल्यू निकालूं कि एंगल SOT कितना आएगा, इसका हाफ कर लो तो क्या आएगा 90 डिग्री माइनस x/2। सिमिलरली अगर मान लो POS की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है x दे रखी है, तो एंगल ROS कितना हो जाएगा x/2, एंगल ROS कितना हो जाएगा x/2। बस ये एंगल, ये अगर इक्वेशन 1 है, ये अगर इक्वेशन 2 है, इन दोनों को पुट कर दो इसमें,
ठीक है। तो एस ओ टी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस एक्स बाई टू प्लस ये आर ओ एस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से एक्स बाई टू। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, एंगल आर ओ टी के। ठीक है, तो एंगल आर ओ टी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, ये एक्स बाई टू बैलेंस हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एंगल है जो कि हवा में जो बन रहा है ये बेसिकली 90 डिग्री है। इसको एक बार अपन ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ ढंग से कि ये वाला जो एंगल बनेगा ये बेसिकली 90 डिग्री है। एंगल आर ओ टी की वैल्यू है वो 90 डिग्री आई है। तो अपन चलते हैं अगले वाले अपने एग्जाम्पल के ऊपर, जो कि एग्जाम्पल नंबर 3। तो इसमें क्या दे रखा है कि ओपी ओ क्यू ओ आर और ओ एस ये चार रेज अपने को दे रखी है, बिल्कुल सर दे रखी है, फिगर के अंदर दिख रहा है। प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू, एंगल क्यू ओ आर, पी ओ क्यू, ठीक है ना, क्यू ओ आर, फिर एस ओ आर और पी ओ एस, यानी कि इन सब का जो सम है, जितने भी एंगल्स इन रेज से बन रहे हैं इन सब का सम मेरे को 360 यानी कि 360 डिग्री मेरे को प्रूव करना है। ठीक है ना, तो यार देखो इसको मैं प्रूव करने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं एक इमेजिनरी लाइन ऐसे बना रहा हूँ एकदम स्ट्रेट, जो कि ओ क्यू के होते हुए जा रही है। ठीक है ना, इसको मैंने नाम दे दिया मान लो टी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, टी ओ क्यू जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब देखो, अगर मैं बोलूं कि एंगल पी ओ क्यू और पी ओ टी जो है ये दोनों मिला करके कितने हैं, 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो एंगल्स हैं ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है एस टी ओ क्यू इज अ लाइन। तो क्या आ गया, एंगल पी ओ क्यू, सॉरी इसको हटाओ, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल कौन सा आ गया पी ओ टी, ये कितने हैं 180 डिग्री है। ठीक है ना, अब इसको मैं लिख दूंगा, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ठीक है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। सिमिलरली अब अगर मैं देखूं तो टी ओ एस, यहां से चालू करो, एंगल टी ओ एस प्लस क्या है एस ओ आर और कौन सा है आर ओ क्यू, ये तीनों भी क्या है 180 डिग्री के बराबर है। क्यों भाई, क्योंकि ये सारे भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, यानी कि ये सारे एंगल्स का सम आएगा वो कितना आएगा 180 डिग्री एज टी ओ क्यू इज अ लाइन। इसको सेकंड, अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ू तो क्या बनेगा देखो, पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ टी प्लस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, कैसे भी लिख लो डजेंट मैटर, इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180 कितना हो गया 360 डिग्री। अब देखो एंगल टी ओ एस और पी ओ टी जो है, टी ओ एस यानी कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, जो कि क्या है पी ओ एस ही तो है अल्टीमेटली। तो एंगल पी ओ क्यू प्लस इन दोनों का सम अगर मैं लूंगा तो वो कितना हो जाएगा, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, ये कितना आ गया मेरे पास 360 डिग्री। बस यार यही प्रूफ करना था, ये अपन ने प्रूफ कर दिया, मतलब हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको ये वाला अभी तक के एग्जांपल्स और जो भी अभी तक अपन ने पढ़ा वो सब आपको समझ में आएगा। कोई भी अगर आपको डाउट आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है ना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, ताकि आपको मैं और मैं सब्जेक्ट्स के लिए भी लेता रहूं क्लासेस। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए टाटा।